हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल जाए। ओके, लेट्स बिगिन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा है जो टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। तो फर्स्ट है दैट टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। यस, टीचिंग और लर्निंग है वो दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। नेक्स्ट कहता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, कि टीचिंग और ट्रेनिंग के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है, ऐसा गलत है। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज एंज्यूर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टूडेंट, कि हर टीचिंग का मेन पर्पज यही होता है कि स्टूडेंट को कुछ ना कुछ देना ही, ऐसा ही होता है। उसके बाद आता है ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, कि क्या जो अच्छी टीचिंग है वो फॉर्मल नेचर की होती है? नहीं, वो इनफॉर्मल नेचर की भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टीचर इज ए सीनियर पर्सन, जो टीचर है वो सीनियर पर्सन होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि टीचर है वो हमेशा एक सीनियर पर्सन ही होगा। नेक्स्ट कहता है टीचिंग एक सोशल एक्ट है और लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है। राइट, तो टीचिंग क्या होती है, एक सोशल एक्ट होती है, और लर्निंग क्या होती है, एक पर्सनल एक्ट होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, सी और एफ। तो ये आपका जुलाई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो टीचिंग को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है, अगर लर्नर है, लर्नर के अंदर अगर पहले से एक्सपीरियंस है तो उनको लर्न करने में ईजी होगा। ठीक है, तो ये जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, उसके जो ऑप्शन है वो मिसिंग है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखो कि ये आपको दे रखा है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दूज विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस। ठीक है, तो देखो जो टीचर है वो ग्रेड देता है स्टूडेंट को। देखो हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो होता है ड्यूरिंग द टीचिंग। ठीक है, जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं आपके, वो क्या होता है, आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। ठीक है, अब टीचर अवार्ड या ग्रेड देता है नहीं, ये तो फाइनल एग्जाम होता है तब देता है, ये तो समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट कहते हैं ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक। यस, कि मान लो अब जैसे टेस्ट वगैरह होता है तो जो टीचर है वो आपको गलती बताता है आपकी क्या है और उसको सही करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बी आएगा। टीचर गिव्स मार्क्स टू द स्टूडेंट ऑन ए यूनिट टेस्ट। टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन ए यूनिट टेस्ट, तो इतना ये नहीं आएगा। इसके अंदर से कहा कि जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है द टीचर क्लैरिफाई द डाउट ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास। जो टीचर है वो, ये भी वैसे हो सकता है, यूनिट टेस्ट वगैरह है ये भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आएंगे, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो टीचर क्लैरिफाई द डाउट ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास, जो टीचर है वो क्लास के अंदर स्टूडेंट के डाउट को क्लैरिफाई करता है। यस, द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, पेरेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट की रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट एवरी 3 मंथ, कि 3 मंथ के अंदर है उसकी परफॉर्मेंस है वो पेरेंट्स को बताई जाती है। द टीचर मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचिंग, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। द लर्नर मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू ए क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, तो जो लर्नर का जो मोटिवेशन है वो क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू, जैसे स्कूल के अंदर जो क्लास के अंदर टीचर है वो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछती है, तो उसके थ्रू उनका जो मोटिवेशन है वो बढ़ाया जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो जल्दी करते हैं, इसके लगभग 173 क्वेश्चन है। उसके बाद आता है ऑल टीचिंग शुड एम एट एंज्यूरिंग लर्निंग, कि हर टीचिंग का एम होता है कि लर्निंग। ठीक है, लेकिन ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, क्या सारी लर्निंग है वो टीचिंग का ही रिजल्ट होती है? ऐसा नहीं है। लर्निंग तो, ठीक है, तो लर्निंग तो हम कहीं भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ए तो आपका ऑल टीचिंग शुड एम एट एंज्यूर लर्निंग, तो इसका जो देखो दोनों ही सही है। देखो ए तो सही है, लेकिन क्या है, आर है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लर्निंग है वो हमेशा टीचिंग से ही आती है। लर्निंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है। ए तो सही है कि टीचिंग का मेन पर्पज़ ये लर्निंग ही होता है, लेकिन लर्निंग हमेशा टीचिंग से ही आती है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम 22 जुलाई 2018 के क्वेश्चन करते हैं।
फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट दूज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचिंग। ठीक है, तो इसका देखो, टीचिंग इम्प्लाई कम्युनिकेशंस, यस टीचिंग इम्प्लाई कम्युनिकेशन। टीचिंग इज़ लाइक सेलिंग गुड्स, क्या टीचिंग है वो एक जैसे गुड्स सेल करते हैं इस तरह होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचिंग का मतलब मैनेज करना और मॉनिटरिंग करना। यस, टीचिंग इम्प्लाई इन्फ्लुएंसिंग अदर, टीचिंग का मतलब है दूसरों को प्रभावित करना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टीचिंग रिक्वायर कन्विंसिंग अदर, टीचिंग का मतलब है दूसरों को कन्विंस करना। टीचिंग का मतलब क्या कह रहे हैं? टीचिंग का मतलब क्या होता है? दूसरों को कन्विंस करना। देखो, टीचिंग इम्प्लाई इन्फ्लुएंसिंग अदर, यस टीचिंग के अंदर क्या होता है कि इन्फ्लुएंस मतलब जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मतलब प्रभावित करना ताकि वो मतलब एक पढ़ाई की तरफ, स्टडी की तरफ क्या वो अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो टीचिंग इम्प्लाई इन्फ्लुएंसिंग अदर, ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है टीचिंग रिक्वायर कन्विंसिंग अदर। ठीक है, कन्वेंस करना नहीं आता इसमें, इन्फ्लुएंस करना तो आता है। देयर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के टीचिंग हो ही नहीं सकती, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है, वो इसका राइट आंसर होगा। टीचिंग इम्प्लाई कम्युनिकेशन, यस। टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, यस। और उसके बाद आता है टीचिंग मीन्स इन्फ्लुएंसिंग अदर, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द पर्पज अंडरलाइंग द यूज़ ऑफ टीचिंग एड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ते हैं कि मेन क्या होता है, टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम, कि जो लर्निंग आउटकम है उसको मैक्सिमम करना, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन द टू लिस्ट गिवन बिलो लिस्ट वन प्रोवाइड ऑफ द टीचिंग मेथड। तो देखो, इसके अंदर आपको टीचिंग मेथड दे रखे हैं और उसको आपको मैचअप करना है। टीचिंग मेथड में बता रखा है एक्सपोजिटरी मेथड्स एंड ओपननेस इन रिलेशनशिप, इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स, फ्रीडम टू चूज थीम्स एंड स्कोप टू फ्रैंक, और डिस्कशन मेथड्स और पर्सनलाइज्ड मेथड। ठीक है, तो इसको आपको मैचअप करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिलो आर द गिवन pertaining evaluation, identify those which correctly explain them। ठीक है, जो सही एक्सप्लेन करते हैं। पहला आता है क्राइटेरिया रिफरेंस टेस्टिंग, फोकस ऑन डिलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क। नॉन डिफरेंस टेस्टिंग रिक्वायर ए क्लियरली डिफाइंड ग्रुप। फॉर्मेटिव टेस्ट आर गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स। Both non-difference testings and criteria reference testing use the same type of test. Summative tests are used regularly during teaching transactions। और उसके बाद mastery test are example of non-difference testing। ठीक है, तो देखो जो 9th क्वेश्चन है, पहले देखो उसका क्राइटेरिया रिफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरिया रिफरेंस टेस्टिंग है वो फोकस करता है डिलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग। क्राइटेरिया रिफरेंस टेस्टिंग होता क्या है? क्राइटेरिया के अंदर क्या होता है, जैसे कि जो आपका जो रिजल्ट है, जैसे परसेंटेज के अंदर रिजल्ट आता है। ठीक है, आपके इतने 90% नंबर आए, तो ये क्या है? क्राइटेरिया रिफरेंस टेस्टिंग है। तो इसने बोला, तो क्राइटेरिया रिफरेंस टेस्टिंग है फोकस ऑन डिलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क, यस। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, नॉन डिफरेंस टेस्टिंग। नॉन डिफरेंस टेस्टिंग क्या होता है कि जब आप अपनी परफॉर्मेंस है उसको दूसरों से कंपैरिजन करते हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन डिफरेंस टेस्टिंग। तो जो नॉन डिफरेंस टेस्टिंग है, नॉन इज रिक्वायर ए क्लियरली डिफाइंड ग्रुप, यस। ठीक है, ये भी होगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव टेस्ट आर गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्सेज। नहीं, वो तो समेटिव टेस्ट होते हैं। फिर आता है कि बोथ नॉन डिफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरिया डिफरेंस टेस्टिंग यूज द सेम टाइप ऑफ टेस्ट आइटम। ठीक है, यस, ऐसे यूज़ की जाती हैं। समेटिव टेस्ट आर यूज्ड रेगुलरली ड्यूरिंग टीचिंग ट्रांजेक्शन। नो। जो मैस्ट्री टेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिफरेंस टेस्टिंग। नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट आता है इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दूज की टीचिंग बिहेवियर विच हैव बीन ऑब्जर्व टू बी कंट्रीब्यूटेड टू इफेक्टिवनेस। ठीक है, इनमें से कौन से हैं जो टीचिंग बिहेवियर है जो ऑब्जर्व किए जाते हैं टू बी कंट्रीब्यूटेड इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए। तो इसका आता है लर्निंग लेसन क्लैरिटी, यस। ठीक है,
लेसन क्लैरिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद प्रोबिंग, ठीक है, तो इसका जो प्रोबिंग है वो नहीं। उसके बाद टीचर टास्क ओरिएंटेशन, यस। स्टूडेंट सक्सेस रेट, यस। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, यस। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़, यस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ठीक है, तो बेस्ट है वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका। ठीक है, सिक्स्थ के अंदर कह रहा है कि यूजिंग स्टूडेंट आइडिया, कि भाई स्टूडेंट आइडिया को कई बार आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम करते हैं नवंबर 2017 के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर्स ऑन ऑब्जेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इनमें से कौन सा है जो टीचिंग एंड लर्निंग है दोनों की इफेक्टिवनेस को डिस्क्राइब करता है। पहला आता है टीचिंग इज़ लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज़ लाइक बाइंग, कि टीचिंग का मतलब होता है बेचना और लर्निंग का मतलब क्या होता है खरीदना। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद आता है टीचिंग इज ए सोशल एक्ट, लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट, यस। टीचिंग इम्प्लाई लर्निंग वेयर लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग, कि टीचिंग का मतलब होता है, ये भी सही है। ठीक है, टीचिंग इज ए काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज रिसीविंग। टीचिंग का मतलब है जो नॉलेज है उसको डिलीवर करना, और उसका लर्निंग का मतलब क्या होता है, उसको रिसीव करना। टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड इज ट्राइडिक इन नेचर्स, वेयर इज लर्निंग इज एक्टिव इनेजमेंट इन ए सब्जेक्ट डोमेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सी एंड ई। ठीक है, टीचिंग इम्प्लाई लर्निंग वेयर इज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई। इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब, जो बेस्ट रिप्रेजेंट करती है टीचिंग एंड लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो वैसे तो ऑप्शन नंबर बी है वो भी राइट है, लेकिन इसने बोला कि जो बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टीचिंग इम्प्लाई लर्निंग। लेकिन लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि टीचिंग है। टीचिंग क्या होता है, इज़ अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज, और लर्निंग का मतलब क्या होता है, उसको रिसीव करना। टीचिंग इज इंटरेक्शन एंड ट्राइडिक इन नेचर, वेयर लर्निंग इज एक्टिव एनेजमेंट इन सब्जेक्ट डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफेक्टिव, चूज द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर। तो इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है। पहला आता है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, यस। लर्नर फैमिली लिनेजेस, नो। एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर, यस। लर्नर स्टेज डेवलपमेंट, यस। लर्नर फूड हैबिट एंड हॉबीज, नो। लर्नर रिलीजियस एफिलिएशंस कोड, ठीक है, तो ये भी इफेक्ट नहीं करता है। तो आपका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। ठीक है, ए, सी, डी, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑल टीचिंग एम्प्लॉय लर्निंग। ठीक है, जो टीचिंग होती है वो लर्निंग को इंज्यूर करती है, मतलब इम्प्लाई करती है। लर्निंग टू बी यूज़फुल मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम टीचिंग। ठीक है, लर्निंग तभी यूज़फुल होगी जब वो टीचिंग से ही आती हो। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कि ए तो सही है लेकिन आर है वो गलत है। ऐसा क्यों है कि हर टीचिंग का पर्पज़ लर्निंग होता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि जो लर्निंग है वो टीचिंग से आती है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ए तो आपका राइट है, लेकिन आर है वो आपका फॉल्स है। On the basis of summative test, a teacher is interpreting his student performance term of their wellness, lifestyle, evident in behavior। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्राइटेरिया रिफरेंस टेस्टिंग, कि जिसके अंदर क्या हुआ है, उसकी जो स्टूडेंट की समेटिव टेस्ट के अंदर जो टीचर है वो इंटरप्रेट कर रहा है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। ठीक है, इन द टर्म ऑफ वेलनेस, लाइफस्टाइल, एविडेंट, तो ये आपका क्राइटेरिया रिफरेंस टेस्टिंग होगा। क्योंकि अगर वो एक दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करता तो फिर वो नॉन डिफरेंस टेस्टिंग के अंदर आ जाता। तो ये क्या होगा, क्राइटेरिया रिफरेंस टेस्टिंग। विच वन ऑफ द की बिहेवियर इज इफेक्टिव टीचिंग, कि इफेक्टिव टीचिंग का सबसे जो मेन की बिहेवियर क्या है, तो क्या है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। अगर मान लो आप जो क्लासरूम के अंदर अगर आप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो टीचिंग है उसको आप इफेक्टिव कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम करते हैं जनवरी 2017 के क्वेश्चन।
टीचिंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। टीचिंग क्या होती है? लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यस, हम हमेशा जो पूरी ज़िंदगी भर है वो कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है कि लर्निंग इज़ टू बी यूज़फुल मस्ट बी लिंक विद दी लाइफ प्रोसेसेस। लर्निंग तभी यूज़फुल होगी जब वो किससे लिंक्ड हो? लाइफ प्रोसेसेस से। चूज़ दी करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। तो इसमें से आपको क्या है, जो करेक्ट आंसर है वो आपको करना है, ठीक है। तो देखो, अगर इसने बोला लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है तो दोनों ही सही है, लेकिन आर है इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, कि लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन क्यों है इसने ये नहीं बताया कि लर्निंग टू बी यूज़फुल मस्ट बी लिंक फॉर विद लाइफ प्रोसेस। इसने बोला है कि लर्निंग तभी यूज़फुल होगी जब वो उससे किससे लिंक हो? लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है उसको किस टर्म में हम जज कर सकते हैं? कोर्स कवरेज, स्टूडेंट इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट है। नेक्स्ट आता है इन विच टीचिंग मेथड लर्नर इज पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमम एंड प्रोएक्टिव। कि किसके अंदर उसका होता है, मतलब जो लर्नर का पार्टिसिपेशन होता है तो प्रोजेक्ट मेथड के अंदर होता है। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है? प्रैक्टिकली उनको इन्वॉल्व किया जाता है। इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड रिलेटेड। तो इसमें से कौन सा जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो इसका आता है एजुकेशनल सिस्टम। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस को कौन करता है? इकोनॉमिक स्टेटस भी नहीं करता, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं करता, एजुकेशन सिस्टम है वो करता है। फिर आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड टू रिलेट द पेस ऑफ लर्निंग एंड अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा वो होगा सी, कि ए तो सही है लेकिन आर है वो फॉल्स है, ठीक है। कि फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होता है एसोलेट द पेस ऑफ लर्निंग को इंश्योर करता है, लेकिन एन एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। कि जो समेटिव इवैल्यूएशन के कंपेयर में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो रिलायबल ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, तो ए ट्रू है आपका, आर है वो फॉल्स है। उसके बाद हम करते हैं अगस्त 2016 के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। कौन सा इसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है? टीचिंग इज़ द सेम एज ट्रेनिंग। टीचिंग है वो जैसे ट्रेनिंग है इसकी तरह ही होता है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग व्हेन वी टीच। टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। टीचिंग इज ए टास्क वर्ड वाइल लर्निंग इज ए अचीवमेंट वर्ड। टीचिंग मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका जो 21 है, 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसने बोला कि कौन सी है जो टीचिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्क्राइब करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो टीचिंग इज द सेम एज ट्रेनिंग नहीं, हम पहले ही पढ़ चुका, सेम नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग व्हेन वी टीच, नो, इनमें डिफरेंस होता है। टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। टीचिंग है वो लर्निंग से रिलेटेड होती है, यस। टीचिंग इज ए टास्क वर्ड वाइल लर्निंग इज ए अचीवमेंट वर्ड। टीचिंग का मतलब है मतलब स्टूडेंट को काम देना, मतलब स्टूडेंट को होमवर्क वगैरह देना, ठीक है, उनको सिखाना। और लर्निंग का मतलब क्या होता है? अचीव करना, यस, ठीक है। तो टीचिंग मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन। टीचिंग का मतलब है इन्फॉर्मेशन देना, यस। वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 21 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट टीचिंग। इनमें से कौन से फैक्टर है जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं? चूज द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर। तो टीचिंग इंटरनल लोकल ऑफ कंट्रोल, लर्नर मोटिवेशंस, टीचर बायोग्राफी डाटा, टीचर सेल्फ एफिशिएंसी। तो कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो उसको इम्पैक्ट डालते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। देखो, टीचिंग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यस। लर्नर जो मोटिवेशन है, यस। टीचर बायोग्राफिकल डाटा, नो, ठीक है। टीचर के बायोग्राफिकल डाटा पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस पर, टीचिंग पर। इसके बाद टीचर सेल्फ एफिशिएंसी, यस। उसके बाद टीचर सेल्फ एफिशिएंसी, यस। उसके बाद लर्नर इंटरेस्ट इन को क्यूरिकुलम एक्टिविटी, ठीक है। तो लर्नर का जो इंटरेस्ट है, उसके बाद इसका भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। टीचर स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, ये भी आएगा।
टीचर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है विच कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग इज लाइकली टू की ऑप्टिमाइज लर्निंग, कि कौन सा जो मेथड्स है वो इसको जो ऑप्टिमाइज लर्निंग है उसको इम्पैक्ट डालता है। तो देखो लेक्चरिंग, डिस्कशन एंड सेमिनार्स, उसके बाद देखो इंटरेक्टिव डिस्कशन, प्लान लेक्चर्स एंड पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशंस, उसके बाद लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन एंड पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इस पर कौन सा इम्पैक्ट डालता है, तो जो 23 है उसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इंटरेक्टिव लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, बज सेशन हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं वो जिसके अंदर इकट्ठे किए जाते हैं, एंड प्रोजेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 173 क्वेश्चन है, हमें वो डिस्कस करने हैं। इसके बाद आता है अजर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है, तो टीचिंग एड्स हैव टू बी considered as effective supplement to instruction. They keep the student in good humor. Choose the correct answer from the course given below. तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखो टीचिंग एड्स हैव टू बी कंसिडर्ड इफेक्टिव सप्लीमेंट। यस, टीचिंग एड्स है वो टीचिंग के लिए मतलब इफेक्टिव माना जाता है। अगर मान लो आपके पास ब्लैक बोर्ड्स वगैरह की फैसिलिटी होगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप स्टूडेंट को ईजिली पढ़ा पाओगे। तो दे कीप स्टूडेंट इन गुड ह्यूमर एंड, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट है उनके साथ आप बेटर कोऑर्डिनेशन भी बना पाओगे। तो दे कीप द स्टूडेंट इन गुड ह्यूमर, ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन आर है उसको सही एक्सप्लेन है वो नहीं करता है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का पर्पज़ क्या होता है, ग्रेड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, एस्टिमेट स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस, चेक स्टूडेंट परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फीडबैक टू टीचिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो इसका जो 25 है उसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कि एस्टिमेट स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस, कि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको देखना, उसको चेकआउट करना। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एट एन इवेल्युएशन सिस्टम टू एंश्योर पॉजिटिव रिजल्ट है, कि कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो टीचिंग को इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से कौन सी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टू इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड, जो टीचिंग एड्स पर को इन्फ्लुएंस करती है एन इवेल्युएशन सिस्टम को। तो लर्नर का फैमिली बैकग्राउंड है, नो। लर्नर का जो पेरेंटल स्टेज, लर्नर का जो पेरेंट्स वगैरह है, ठीक है, उनका बैकग्राउंड है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ठीक है, वो तो ऐसा नहीं है। लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी है वही इसका राइट आंसर होगा, कि जो लर्नर की जो डेवलपमेंट की स्टेज कौन सी है तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट मैसेज रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम आर रिफर्ड टू। ठीक है, तो 27 है, तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा नॉइज़। तो नॉइज़ का इस पे इम्पैक्ट पड़ता है लर्निंग पर, टीचिंग पर। नेक्स्ट आता है टीचर इन ए क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि टीचर इन ए क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर द सेल्फ सेलेक्टेड मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द मैसेज। जो टीचर है वो अपने जो उसने जो टीचिंग के लिए जो मेथड सेलेक्ट कर रहा है, जो उसका कम्युनिकेशन का मेथड है, उस पर वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, द सेल्फ सेलेक्टेड मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द मैसेज। ऑडियंस पर नहीं रहता, ना नॉइज़ पर रहता है, ना फीडबैक पर रहता है, ना कम्युनिकेशन, ना जो कम्युनिकेटर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, उस पर भी कंट्रोल नहीं रहता। उस पर उसका किस पर कंट्रोल रहता है, खुद पर। इसके बाद आता है एज ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन यू आर सपोज टू नो यूअर। ठीक है, तो जो 29 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आर्टफुल पोजेस। ठीक है, तो गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो यूअर आर्टफुल पोजेस। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं जुलाई 2016 के क्वेश्चन। द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज़ थ्रू। तो बेस्ट वे क्या है जिसके थ्रू आप वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, तो मेंटोरिंग एंड रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन द वैल्यू। A college level assistant professor has planned the lecture with an intent to develop cognitive dimension and student centered on skill of analysis and synthesis
below given are two set of item consisting the level of cognitive interchange and comparing basic requirement for promoting them. Match the two set, indicate the answer by choosing correct alternative from the code. ठीक है, तो इसके भी जो ऑप्शन है वो मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन को जिन जिन क्वेश्चन के ऑप्शन मिसिंग है उसको हम लास्ट के अंदर बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आता है मैच द आइटम ऑफ द फर्स्ट सेट विद डेट ऑफ द सेकंड सेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम. चूज द करेक्ट कोड. फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एस्पेक्ट विद रेगुलरिटी इवेलुएटिंग कोग्निटिव एंड. देखो एक बात याद रखना, जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है वो ड्यूरिंग द टीचिंग होता है. ठीक है, समेटिव इवेल्युएशन होता है वो एट द एंड होता है. ठीक है, जिसके अंदर ग्रेड वगैरह दिए जाते हैं, फाइनल लर्निंग है वो आती है. कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है, जो लगातार होता रहता है, जैसे क्विज वगैरह डिस्कशन चलते रहते हैं. नॉर्म एंड रिफरेंस टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि मतलब जो स्टूडेंट है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो दूसरों के कंपेयर में कितनी है, ये देखते हैं. ठीक है, जैसे कैट वेट के एग्जाम होते हैं वो इसी बेस पे होते हैं. नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग. कौन से जो फैक्टर है जो टीचिंग को इफेक्टिव करते हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी. तो देखो जो टीचर की नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यस. टीचर का सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, नहीं. कम्युनिकेशन स्किल ऑफ ए टीचर, यस. टीचर एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, नहीं. टीचर पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट, नो. टीचर कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम. ठीक है, तो इसका हो जाएगा ACF है वो राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आता है यूज ऑफ टीचिंग एड जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ. तो इससे आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज लर्निंग ऑफ आउटकम ऑफ द स्टूडेंट. नेक्स्ट आता है द पर्पज ऑफ द हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी अमोंग स्टूडेंट. कि हायर एजुकेशन का मेन पर्पज़ यही है कि जो स्टूडेंट है उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करना. रीज़न क्या है, दिस एबिलिटी एंश्योर जॉब प्लेसमेंट. तो इससे क्या होता है, जॉब प्लेसमेंट होता है. ठीक है, तो जो 35 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है कि ठीक है, जो हायर जो एजुकेशन है उसका मेन पर्पज़ यही है कि स्टूडेंट के अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको डेवलप करना. लेकिन इसका मेन पर्पज़ जॉब प्लेसमेंट है वो ऐसा नहीं है. दिस एबिलिटी एंश्योर जॉब प्लेसमेंट, कि इससे जॉब प्लेसमेंट होता है, मतलब स्टूडेंट को जॉब वगैरह पाने में इजी रहता है. तो ये इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा. एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम. ठीक है, तो आप क्या करोगे, 36 का जो राइट आंसर होगा एडॉप्शन ऑफ द वेल एस्टेब्लिश पोस्चर. नेक्स्ट आता है इमेजिन यू आर वर्किंग इन ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस. विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सूट एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच ए कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, कि मान लो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, वहाँ पर जो भी स्टूडेंट, जहाँ पर जो भी लोग हैं वो इक्वल स्टेटस के हैं, तो इसमें से आप कौन सा जो मेथड है वो अडोप्ट करोगे. 37 का आएगा हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन. तो जो सेम लेवल पर होता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन. ठीक है, जो डिफरेंट लेवल पर होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन. इसके बाद आता है आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ए टीचर हैज़ टू टेक कोग्नियंस विच एड्रेसिंग स्टूडेंट इन द क्लासरूम. ठीक है, तो इसके अंदर आएगा 38 का जो ऑप्शन नंबर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉइस मॉड्यूलेशन. कि टीचर है वो अपनी जो वॉइस को मॉड्यूलेट करके, मतलब पिच वॉल्यूम हाई एंड जो, ठीक है, अपनी वॉइस के अंदर मॉड्यूलेशन करके वो क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए टीचर. ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉइस मॉड्यूलेशन. उसके बाद आता है दिसंबर 2015 के क्वेश्चन. ग्रेटर द हैंडीकैप ऑफ द स्टूडेंट कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ग्रेटर द डिमांड ऑफ टीचर. कि अगर बहुत ज़्यादा मान लो हैंडीकैप स्टूडेंट है वो आएंगे तो इससे किसकी डिमांड बढ़ेगी, टीचर की. वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन. ठीक है, तो कंटिन्यूस और कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है. तो इसका जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. देखो इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेज वर्कलोड ऑन द स्टूडेंट. ठीक है, नहीं कि अगर कंटिन्यूस और कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन करते रहेंगे कि स्टूडेंट के ऊपर वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा, नहीं बल्कि कम होगा. उनको जो फाइनल एग्जाम है उसको देने में ईजी होगा. इट रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड. ठीक है, हाँ. इट इवेलुएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट. इससे स्टूडेंट की एवरी एस्पेक्ट है उसको हम इवेलुएट कर पाएंगे, यस.
इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एग्जाम फोबिया, ठीक है, तो इससे जो एग्जाम का जो डर बना रहता है स्टूडेंट में उसको कम करने में ईजी होगा। यस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर, फुल एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, सेटिंग एग्जाम्पल, willingness टू पुट एजम्पशन टू द टेस्ट, एक्नोलेजिंग मिस्टेक, ठीक है। तो जो 41 है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो डिनोट करता है जो टीचर की ग्रेट स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो क्या अगर वो फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट ही रहे, सेटिंग एग्जाम्पल, यस, ठीक है, विलिंगनेस टू पुट एजम्पशन टू द टेस्ट, यस, एक्नोलॉजिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ये भी है, उसकी जो टीचर है उसकी स्ट्रेंथ है उसको इम्पैक्ट डालती है, डिनोट करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो उनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन true false type question, they are less objective than essay type question, they are more subjective than short answer type question, they are more subjective than true false type question, ठीक है। जो 42 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि ये क्या होते हैं, मोर ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, इन कंपेयर टू ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, टिक करना पड़ता है, तो ये क्या होता है, मोर ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद आता है 43, एज चेयरमैन ऑफ द इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन कमीशन जो उन्होंने एक रिपोर्ट आई थी, डीलर रिपोर्ट टू यूनेस्को वाज टाइटल, उनका क्या टाइटल था, ठीक है, तो इसका जो 43 है उसका आएगा सी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ठीक है, तो उन्होंने ये एक रिपोर्ट थी, तो इसका जो मेन टाइटल क्या था, द लर्निंग द ट्रेजर विद इन, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, गुड टीचिंग के लिए ज़रूरी क्या होता है, फीडबैक, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स आर, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स आर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, नो, टू मेक टीचर टेक टीचिंग सीरियसली, ठीक है, टू हेल्प टीचर एडोप्ट इनोवेटिव मेथड ऑफ द टीचिंग, टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ द फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीचिंग ट्रेड्स है। जो 45 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी डी, ठीक है, कि क्या करना ताकि जो स्टूडेंट है वो टीचिंग को क्या ले, सीरियसली ले, टू हेल्प टीचर अडोप्ट, ताकि वो इनोवेटिव मेथड है उनको अडोप्ट कर सके, ठीक है, टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स आर टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट, कि भाई कहाँ पर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड्स है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है 46, यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ ए डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज इज रिफर्ड टू एज, ठीक है, तो 46 का जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, माइंड मैपिंग, कि इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये देखने की कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है, माइंड मैपिंग, ठीक है, यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ द डायनेमिक पैटर्न ऑफ द आइडिया रिफर्ड एज माइंड मैपिंग। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड, एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आज आर कंसिडर्ड एज, तो 47 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन वर्बल, ठीक है। एक इसमें आता है जो पोस्चर गेस्चर वगैरह होता है, एटीट्यूड आपके जो एक्शन है वो किस में आता है, नॉन वर्बल में आता है। मोस्ट ऑफन टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, ठीक है, तो मोस्ट ऑफन टीचर जो कम्युनिकेशन इज इसका आता है यूटिलिटेरियन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, यूटिलिटेरियन, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा। कि कई बार जो टीचर कम्युनिकेशन कैसा हो जाता है, यूटिलिटेरियन हो जाता है, मतलब एक तरफा हो जाता है, ठीक है, कि कई बार क्या होता है टीचर बोलता रहता है, स्टूडेंट फीडबैक नहीं देता, तो कई बार क्या हो जाता है टीचर कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, यूटिलिटेरियन हो जाता है, एक तरफा हो जाता है। इन ए क्लासरूम कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज़ डिटरमाइंड, तो उसका जो ट्रस्ट लेवल है वो किसके थ्रू है, सबसे ज़्यादा आइज कॉन्टैक्ट के थ्रू है वो डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। जो 49 है उसका हो जाएगा डी। इसके बाद आता है 50 क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ द कोग्निटिव एबिलिटी, तो कौन सा है, इवेलुएटिंग। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, कि कौन सा है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो इम्पैक्ट नहीं डालता है टीचिंग पर। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट, दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, दे हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर, दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, दे इन्हेंस रूट लर्निंग। ठीक है, तो रूट लर्निंग तो आएगा नहीं कि रूट लर्निंग को तो ये पढ़ते नहीं है टीचिंग एड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, तो ए बी सी है वो आपकी क्या है, करेक्ट है। टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर टू टीच इंक्लूड, तो जो टेक्निक्स है जो टीचर यूज़ करता है तो उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स है वो इंक्लूड करते हैं। देखो, जो लेक्चर मेथड, इंटरेक्टिव लेक्चर, ग्रुप वर्क है, ठीक है, तो तीनों आते हैं, और सेल्फ स्टडी कोई टेक्निक नहीं है, तो ए बी सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर दी पर्पज़, तो अचीवमेंट टेस्ट का मेनली आप किस लिए यूज़ करते हो, अचीवमेंट टेस्ट आप मेनली यूज़ करते हो असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, कि भाई स्टूडेंट ने, ठीक है, टीचिंग के बाद कितना सीखा है, उसको असेस करने के लिए कि स्टूडेंट ने टीचिंग के बाद कितना सीखा है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक गुड टीचर इज़ वन, गुड टीचर कौन सा होता है, गुड टीचर वो होता है जो क्या करें, जो इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न, जो स्टूडेंट को हमेशा ही सीखने के लिए क्या करें, इंस्पायर करें। इसके बाद हम करते हैं दिसंबर 2014 के क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का किसके थ्रू होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, जो बिगिनिंग में हम करते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आता है कॉजेज एंड रेमेडी ऑफ परसिस्टेंस लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, कि जब स्टूडेंट है उनको इंस्ट्रक्शन के दौरान जो लर्निंग प्रॉब्लम आते हैं तो उसको उसका कारण जानने के लिए, ठीक है, और उसको कैसे उसको दूर कर सकते हैं, तो इसके लिए कौन सा इवैल्यूएशन किया जाता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। इंस्ट्रक्शनल आइडियाज़ आर यूज्ड बाय द टीचर, इंस्ट्रक्शनल आइडियाज़ है वो टीचर के द्वारा क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि कॉन्सेप्ट है उसको क्लैरिफाई कर सके। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ द टीचर डेट अफेक्ट टीचिंग पैटर्न, को जो एटीट्यूड ऑफ ए टीचर डेट अफेक्ट टीचिंग पैटर्न, तो इसके अंदर आता है 59 का ऑप्शन, जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, उसके बाद आता है एजुकेशनल इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन, ये किसने कहा था, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन, तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग, तो मेमोरी लेवल भी होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल भी होता है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन लेवल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इन द क्लासरूम में द टीचर सेंड द मैसेज आइदर एज ए वर्ड और इमेजेस, द स्टूडेंट आर रियरली। ठीक है, तो स्टूडेंट आप क्या करते हैं, 62 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट कौन होता है, डिकोडर। ठीक है, जैसे मान लो टीचर है, टीचर क्या कर रहा है, अपने मैसेज स्टूडेंट को दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एनकोड करके मतलब दे रहा है अपनी भाषा के अंदर, और स्टूडेंट उसको किस वे में समझते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। ए स्मार्ट क्लासरूम इन ए टीचिंग स्पेस विच वाज, तो 63 है, 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कि स्मार्ट पोर्शन विद टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, पीसी लैपटॉप कनेक्शन, और डॉक्यूमेंट कैमरा, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन, तो सारे ही इसके राइट आंसर है कि स्मार्ट क्लासरूम के अंदर ये सारी चीज़ें वो होती हैं। ठीक है, तो ये आपके थे 2015 तक के क्वेश्चन। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो टोटल टीचिंग एप्टीट्यूड के 173 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो 63 इस वीडियो में हो गए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।